नमस्कार। मैं कुसुम श्रीवास्तव आज अपने मन की बात आपके साथ शेयर करने के उद्देश्य से हाजिर हूँ। आज की जो परिस्थितियाँ हम सब महसूस कर रहे हैं काफ़ी तनावग्रस्त है। प्रगति के इस दौर में जब हम कहते हैं कि हमने बहुत प्रगति की है और हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, तो सामूहिक रूप से ये कहना काफ़ी उचित लगता है। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो जिससे भी बात करिए, हर व्यक्ति न जाने कितनी तनावों से जूझ रहा है। परिणामतः शारीरिक और मानसिक स्वस्थता निरंतर गिरती चली जा रही है। हमारे आंकड़े हमें बता रहे हैं कि कितनी मानसिक और शारीरिक विकृतियों का शिकार होकर लोग न जाने क्या क्या कदम उठा रहे हैं, जो सच में चिंता का विषय है। एक काउंसलर होने के नाते मुझे मानसिक अस्वस्थता ज़्यादा चिंताशील बनाती है और आज मैं आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होने के कुछ छोटे छोटे सूत्र बताना चाहूँगी, क्योंकि शारीरिक स्वस्थता को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं और पार्क में देखने पर पता चलता है कि लोग मुस्तैदी से उसका पालन भी कर रहे हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि शारीरिक स्वस्थता से भी ज़्यादा जरूरी मानसिक स्वस्थता है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो शरीर स्वतः ही स्वस्थ हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आज मैं कहना चाहूँगी कि मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, सबसे पहली शर्त है कि आत्मविश्वासी बनिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। परिस्थितियाँ आज हैं, कल निकल जाएंगी। कोई भी समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए मायूस नहीं होना है, अपना आंतरिक हौसला बनाए रखना है। इसके साथ ही साथ अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है, क्योंकि नकारात्मक विचार आपको ऊर्जाहीन करते हैं और ऊर्जाहीन होने पर मानसिक अस्वस्थता अवश्यंभावी है। अतः नकारात्मकता से दूर रहें। कभी भी हार नहीं माने। जिंदगी में कोई भी हार या जीत आखिरी नहीं होती। हर जीत और हार के आगे रास्ता होता है। आशावान रहिए, किसी भी हार से घबराइए नहीं। इसके अलावा हमेशा कुछ नया सीखने का जज्बा रखिए। ईश्वर ने हमें प्रतिभा पुंज बनाकर भेजा है। बहुत सारी प्रतिभाएं हैं हम सब में, उन्हें पहचानिए, आगे बढ़िए और नित्य नया कुछ करने की कोशिश कीजिए। ये नित्य नया करने की जो प्रवृत्ति है वो कभी आपको नकारात्मक विचार में जाने नहीं देगी। परिणामतः मानसिक रूप से आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा सबल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखना है कि भले ही ये मेरा व्यक्तिगत मानसिक स्वस्थता की बात है, लेकिन अपनी उपलब्धि में, अपनी सुखानुभूति में, अपनी प्रगति में और लोगों को भी शामिल कीजिए, क्योंकि सुख प्रगति बांटने से बढ़ती है, कम कभी नहीं होती। ये स्वस्थ भावना अपने अंदर लेकर चलिए। इसके अलावा किसी की बुराई भलाई से बचिए। अगर कहीं इस तरह का वातावरण है भी तो अपने आप को कम से कम उससे दूर रखिए, क्योंकि किसी की नकारात्मक वार्तालाप में अपने आप को लिप्त करके हम अपनी शक्ति को कमज़ोर बनाते हैं। इस तरह के नकारात्मक संप्रेषण से बचिए। इसके साथ ही साथ ज़रूरी है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, ये बात हमें हमेशा सालती रहती है। जब भी हम कुछ नया करने की बात सोचते हैं तो हमें लगता है इस उम्र में लोग क्या कहेंगे, नई चीज़ लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये बात मान के चलिए, किसी के पास फुर्सत नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आप पर नज़र रखे, आपकी नई चीज़ का या किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करे। ये व्यक्ति की अपनी सोच होती है कि लोग क्या करेंगे। तो कोशिश करिए इस मनोवृत्ति से दूर रहिए। सच में ये आपका अपनी यात्रा है,
इसको अपनी तरह से आपको तय करना है। दूसरे लोग इसमें किसी भी तरह का महत्वपूर्ण रोल नहीं रखते हैं, इसलिए कोशिश करिए कि उनकी परवाह ना करें। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यात्रा का ये सफ़र सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक करते समय 100 बार दूसरे लोगों के बारे में सोचिए, लेकिन सकारात्मक रास्ते पर चलते समय दूसरों की परवाह मत कीजिए। इसके साथ ही साथ संघर्ष से कभी मत डरें, क्योंकि नए रास्ते पर जब हम कदम रखते हैं तो हमें आगे क्या आने वाला है नहीं पता होता। हो सकता है कुछ कष्ट आए, कुछ परेशानियां आए, तो उनसे घबराना नहीं है। और जब हम अपने मन में ठान लेते हैं कि मुझे लक्ष्य तक जाना है, तो ये बात सच्ची है कि कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तो इन बातों को अपने जीवन में ढालिए, नकारात्मकता से दूर रहिए, आत्मविश्वास पैदा कीजिए, दूसरों के साथ चलिए, दूसरों को अपने साथ मिलकर चलाइए, और फिर देखिए कितनी अच्छी स्वस्थता के साथ हम समाज में रह पाते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। और जब हम सुंदर होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण अपने आप ही खुशनुमा हो जाता है। और आसपास के वातावरण को खुशनुमा रखना, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि जो छोटे छोटे मानसिक स्वस्थता के सूत्र मैंने आपके साथ शेयर किए, हम अपनी ज़िंदगी में उन्हें अपनाएंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, दूसरों को स्वस्थ बनाएंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।